रे ऑप्टिक्स बहुत भयानक बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं बता दूं 2012 में सर 5 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 45 एक चैप्टर से, राइट। उसके बाद नहीं आए, उसके बाद 3 इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अगर घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ही सर ने, कल मैंने सर से डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि सर रे ऑप्टिक्स जैसे बड़े चैप्टर को छोटे से में कैसे कराया जाए। सो मैं, अंकुर सर, हम लोग बैठे थे एंड वी डिस्कस समथिंग अबाउट इट एंड वी फाइंड आउट कि भैया इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन आए बार बार एग्जाम में, तो क्यों ना इन्हीं के ऊपर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट द रे ऑप्टिक्स चैप्टर। तो आज हम लोग, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला पार्ट होगा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन मिरर भी होता है और रिफ्रैक्शन के अंदर स्फेरिकल मिरर भी होता है। मैं पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा, अगर टाइम लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए देन प्लेन मिरर में 1-2 छोटी मोटी जो बातें हैं जो जनरली जनता को पता होती है वो भी मैं लिख दूंगा, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन, एक एक करके इसके मैं पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं बच्चों। ये आपको आपके ये जो पॉइंट्स ही ऑफ कोर्स क्वेश्चंस बेस्ड पॉइंट्स ही हैं। लेट अस राइट द फर्स्ट थिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों r/2 होती है, ये इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं इसमें समझने वाली क्या बात है। r/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। किसी भी पानी में डाल दो इसको वैक्यूम में ले जाओ, इसको कहीं भी ले जाओ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल ऑलवेज बी r/2 इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी रेडियस है r, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2। अब आपने क्या किया, इस स्फेरिकल मिरर को कट कर दिया, तो लोगों को लगता है जैसे लेंस में कट होता था वैसे ही यहां पे भी फोकल लेंथ कट हो जाएगी। ना जी ना जी ना जी, तुमने इसके करोड़ों टुकड़े कर दो, करोड़ों, हर एक टुकड़े की वेवलेंथ r/2, राइट। इसके करोड़ों टुकड़े कर दो, हर टुकड़े की वेवलेंथ नहीं, फोकल लेंथ r/2। तीसरी बात, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। समझो इसका मतलब क्या है। अगर कई बार आपसे क्या क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि एक मिरर है, उसमें आपने क्या किया कि इतना पार्ट, मतलब लेट अस से ये यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को कवर कर दिया, इट इज कवर्ड, हाफ ऑफ द एरिया इज कवर्ड। तो बच्चों हाफ ऑफ एरिया कवर्ड इज लाइक कि एक तरह से आपने आधा एरिया काट के बाहर निकाल दिया। तो लोगों को लगता है सर ये तो दो मिरर हो गए क्या? अरे नहीं जी। क्या फोकल लेंथ 1/3 हो गई क्या? अरे नहीं जी, बीच में ये मिसिंग है, इससे सिर्फ इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कम होगी, जो आपकी इमेज बन रही है वो कम ब्राइट होगी। उस इमेज के अंदर जो लाइट जा रही है अब वो आधी जाएंगी क्योंकि एरिया आधा कर दिया है, लेकिन पूरी इमेज बनेगी, फुल इमेज बनेगी और फोकल लेंथ r/2 ही रहेगी। आई बात समझ में? तो इसको कट करने से, पेंट करने से, ढकने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, कंप्लीट इमेज बनती है, कंप्लीट इमेज फॉर्म होती है। छोटी सी बात याद रखना है। फोकल लेंथ विल चेंज ना सर, ये क्या मतलब है यार? मैं बोल रहा हूं फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, नहीं, मैं कैसे बोलूं इसको? नहीं होगी चेंज, इट विल रिमेन सेम। इससे ज्यादा मैं नहीं चिल्ला सकता क्योंकि फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब हम इमेज के नेचर की बात कर रहे हैं। आई होप यू नो द नेचर। छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा,
रियल, वर्चुअल। मैं इन 6 टर्म को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आई होप यू नो द मीनिंग, छोटा बड़ा, रियल, वर्चुअल एंड उल्टा सीधा, राइट। तो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, वी वुड लाइक टू मेमोराइज कि कहां पे रखने से किस तरह का नेचर बनेगा। इट्स ए क्वालिटेटिव एनालिसिस, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, यू ऑलरेडी नो दिस, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुमको याद हो जाए टिप्स के ऊपर, राइट। तो इसमें 2-3 बातें हैं, ये सबसे दोनों मिरर के लिए अलग अलग होता है। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कौन सा मिरर बच्चों? जो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने वाला मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब वो मिरर जो डाइवर्ज करता है रेस को, ये कॉन्वेक्स मिरर। इसके ऊपर अगर ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, इसके ऊपर अगर कोई भी रे पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद इन रेस का क्या होता है? दे गेट डाइवर्ज्ड, दे गेट डाइवर्ज्ड। डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है? ये देखो, सिंपल स्टेटमेंट याद रखना है। ऑल द इमेजेस formed by convex mirror are सारी इमेज जो ये बना रहा है, सारी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, वो एक ही टाइप की होती है बच्चों। रट लेंगे हम लोग। सारी इमेज जो बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल अगर कोई इमेज होती है तो वो इरेक्ट जरूर होगी, एंड डिमिनिश्ड। सारी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, all the images are virtual, erect, छोटी, diminished, virtual, erect, diminished. I hope it makes sense. ये याद रखना है, इसको मैं प्रूफ नहीं करने वाला। Let us do one question over it. The convex mirror can produce magnification M equal to option A -1/2, option B -2, option C 2, option D 1/2 for real ऑब्जेक्ट। बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है भाई साहब। बताइए एम की वैल्यू, जल्दी जल्दी। अरे वाह, ये तो मेरे शेरों को सब कुछ पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। वाई नॉट? क्वेश्चन ये है, ये क्यों नहीं? वाई नॉट? वाई नॉट? ये क्यों नहीं? कोई बता सकता है वाई नॉट? बिकॉज नेगेटिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज इन्वर्टेड इमेज, और यहां पे ये सारी इमेज इरेक्ट बनाता है, तो नेगेटिव वाले सीधे उड़ा दो और छोटी यानी हाफ। वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। द position of image formed by convex mirror is V, can be always positive, always negative, depends on position of object
बच्चों हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ, एट इंफिनिटी। बताओ, चलिए आई होप आपको समझ में आया। कैसे देखोगे? मैग्निफिकेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो, सॉरी हाँ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन क्या है? -v/u, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या कई लोगों को रे डायग्राम से भी याद रहता है, एक ही बात है, राइट? तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब बहुत हो गई ये छोटी छोटी बातें, लेट अस एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइंड पोजीशन या फोकल लेंथ ऑफ, या फाइंड पोजीशन, फोकल लेंथ तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा तो इसको टिपिकल करूं। पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ इमेज, ये थर्ड, formed by convex mirror is, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इज 1/3। कीजिए इसको, जल्दी करो बच्चों। इसको करने का एक आसान तरीका मैं हिंट देता हूं। वैसे तो सिंपल तरीका सब लोग कर ही रहे होंगे, 1/v 1/u ये सब करके करना वही है, बट मुझे लगा था कि कुछ लोगों को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीधा याद होगा u और v के टर्म्स में। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, राइट? रटा होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है? m = -v/u। तो जनरली मैग्निफिकेशन लिखने के लिए v और u को रिलेट करते हैं, फिर इनको यहां पे डालते हैं और यहां से आंसर निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कमबख्त, ये आपके एग्जाम में मैग्निफिकेशन दे करके v पूछ रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमसे पूछ रहे हैं मैग्निफिकेशन दे करके u पूछ रहे हैं, राइट? सो इन दोनों को मैनिपुलेट करके बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्निफिकेशन को हम लोग v और u के टर्म्स में लिख सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, ये आगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ये सिर्फ कॉन्वेक्स में नहीं, कॉनकेव में भी हेल्प करेगा, लेंस में भी हेल्प करेगा। तो एक बार सीख लो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सबने ये किया होगा, यहां पे वैल्यू समझदार सोच समझ के रखी होगी, बट लेट अस इंप्रूव द आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। m की वैल्यू v/u है, तो यहां पे अगर मुझे v/u प्रोड्यूस करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय v। तो अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और आप देखेंगे ये वाली जो चीज है ये क्या बन जाएगी आपकी m, या मैं कह सकता हूं ये -m बन गई, और ये v/v कट के हो जाएगा 1। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 माइनस m मैंने क्यों लगाया? क्योंकि -v/u m है, तो v/u की वैल्यू -m हो जाएगी। तो 1 - m विल बी इक्वल टू v/f। तो बच्चों m की वैल्यू आप याद रखेंगे 1 - v/f, याद ही रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है बच्चों। मैग्निफिकेशन से v निकालने का सीधा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन से v निकालने का सीधा फॉर्मूला, राइट? और v सिमिलरली आप u के लिए भी कर सकते हो। सिमिलरली आई वुड रिकमेंड कि v और u दोनों का ही दिमाग में रखिए, बड़ा इजी रहता है। अरे डिराइव यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना यार एग्जाम में, यही तो पॉइंट है। ये चीज क्या करेगी? इट विल स्किप योर कैलकुलेशन। ये चीज क्या करेगी? योर मेमोरी विल हेल्प यू टू स्किप द कैलकुलेशन। दैट इज द ओनली पार्ट वेयर वी कैन सेव द टाइम, राइट? सो दैट इज वाई वी रिकमेंड कि ये तो 9th-10th की चीजें हो गई यार, अब कितनी बार 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 डिराइव करोगे? वी आर अवॉइडिंग दैट डेरिवेशन, राइट? और एग्जाम में ये चीज आती है तो कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर से 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैं डिराइव इसलिए कर रहा हूं धीरे धीरे कि याद ही हो जाए तुम्हें, पर्पस यही है। अब देखो मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने u से मल्टीप्लाई कर दिया, u से मल्टीप्लाई कर दिया, u से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बार ये वाला टर्म हो गया 1, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों -1/m। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा -1/m प्लस 1 विल बी इक्वल टू u/f। इसको जब आप रीराइट करोगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 1/m विल बी इक्वल टू 1 माइनस u/f। मैं रिकमेंड करता हूं याद रखो, ये दोनों फॉर्मूले बड़े सिमेट्री से बनाए मैंने, देखो दिख गए आपको बच्चों, ये लगेंगे दोनों मिरर के लिए लगेंगे, दे विल एक्ट फॉर दोनों मिरर। क्या खासियत है इन फॉर्मूले की, इन फॉर्मूले की क्या खासियत है, देखो खासियत ये है कि यहां पे m से सीधा u मिल जाएगा, यहां पे m से सीधा v मिल जाएगा। ये अच्छी चीज होती है यार, पता होना, m से सीधा u, m से सीधा v, और देखो बड़े सिमेट्रिक से मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में बना दिया है, राइट। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं आपको। तो ये मैंने अपने जो डिटेल वीडियोस है उसमें भी ये बच्चों को कराया है, सारे क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूले से किए थे, तो मैं चाह रहा हूं कि आपको भी ये चीज आपके दिमाग में डाल दूं। तो अब अपने लिए मैग्निफिकेशन के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m इक्वल टू 1 माइनस वी बाय एफ, 1 बाय m इक्वल टू 1 माइनस u बाय एफ। याद रख लो, डाल देते हैं m, तो कुछ भी निकालना हो तो अब इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। व्हाट इज द बेनिफिट हियर, वी कैन अवॉइड द कैलकुलेशन, वी कैन रिलेट m विथ u, m विथ v डायरेक्टली, दैट इज द पर्पस। तो अपने से क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी यानी u निकालना है, और गिवन क्या है जी, मैग्निफिकेशन गिवन है m। तो अपने को m की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, और जो आपको कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव +10 r/2। डाल दो यहां पे, इस फॉर्मूले में डाल दो। सो 1/1/3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस u हमें निकालना है, अपॉन f की वैल्यू है 10। सॉल्व कर दीजिए तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू -u/10। So you can clearly see your u will be equal to -20, right? Simple है यार, make sense everyone? बच्चों मेरा पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चन से ज्यादा I wanted, this is the concept which I want to deliver to you. You can remember this, right? Very good. आइए अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर का भी देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, या इसको मैं कन्वर्जिंग मिरर कहूंगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, या इसको मैं कन्वर्जिंग मिरर कहूंगा। चलिए, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। बच्चों यहां पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर पॉसिबल। 3 तरह की इमेज बनती हैं। वो 3 तरह की इमेज डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा है मिरर से। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि इमेज का नेचर, छोटी बड़ी रियल वर्चुअल क्या होगा। अब हमें रटना है कि कौन सी पोजीशन पे कहां पे क्या नेचर होगा, लेकिन इसको रटने के लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड 2 लाइन का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बना रखा है, जो आपको भी समझ में आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी चीज है। देखो, तो सबसे पहले कन्वर्जिंग मिरर की जब मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, f विल बी इक्वल टू -r/2, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया जिसकी डिस्टेंस डबल है। तो बच्चों यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पे चेंज हो रहा हो। तो सेंटर से पहले अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो
बियॉन्ड सेंटर ऑल द इमेजेस आर स्मॉल, ऑल इमेजेस आर will be, all images formed will be diminished or small. ये स्मॉल पे अंडरलाइन कीजिए, यानी सेंटर से, सेंटर के पीछे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, इनकी जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी, समझे? सेंटर के पीछे रख दीजिए, कहीं पे भी इमेज रख देंगे छोटी बनेगी, राइट? सेंटर पे रख देंगे तो सेम साइज, यानी जो सेंटर है वो साइज का क्रिटिकल पॉइंट है। सेंटर से, सेंटर के बियॉन्ड रख देंगे, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर के बियॉन्ड रखा है ऑब्जेक्ट छोटी, सेंटर पे रखा है सेम साइज, सेंटर के आगे रखोगे तो छोटी से बड़ी होती हुई दिख रही है। तो जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, आपको दिख रहा होगा, उसकी इमेज धीरे धीरे बड़ी होते होते सेंटर पे जाके सेम साइज की हो जाएगी और सेंटर के आगे आते ही बड़ी हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी सेंटर के अगर आपने राइट में रखा है ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड, ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल बी इनलार्ज्ड। आई बात समझ में? तो सेंटर इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर, सेंटर इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर साइज। मेक सेंस एवरीवन? सेंटर पे साइज छोटी से बड़ी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है फोकस। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है फोकस। अगर बच्चों आपने फोकस के पहले रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने फोकस के पहले रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, फोकस के पहले रखे हुए, कहीं पे भी रखे हो, सेंटर और फोकस के बीच में या सेंटर के बियॉन्ड, फोकस के मतलब मुझे कहना चाहिए फोकस के बियॉन्ड, बिकॉज ओरिजिन पोल है, तो फोकस के बाद कहीं पे भी रख दो, सेंटर पे रख दो, सेंटर के पहले रख दो, सेंटर के बाद रख दो, फोकस के बाद होना चाहिए ऑल द इमेजेस आर रियल। अब मैं ऑल द इमेजेस बार बार नहीं लिखूंगा, ऑल द इमेजेस आर रियल, ऑल द इमेजेस आर रियल, और कोई भी रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। For all optical instruments, for mirrors, lenses, etc. For mirrors, lenses, etc. तो बहुत छोटी सी बात बच्चों, फोकस पॉइंट है रियल और वर्चुअल के लिए, फोकस के पहले रख दोगे तो ये बनेगी वर्चुअल। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर हुई कहानी? तो दो पॉइंट याद रखने हैं, सेंटर पे साइज क्रिटिकल है, फोकस पे रियल और वर्चुअल की कहानी क्रिटिकल है फॉर कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर के लिए तीन तरह के डिफरेंट रीजन्स हैं, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड बिफोर एफ। तीन रीजन करने के बजाय यू कैन जस्ट रिमेंबर टू क्रिटिकल पॉइंट्स। सेंटर पे क्या होगा? साइज। फोकस पे क्या होगा? रियल वर्चुअल। एवरीवन याद रहेगा बच्चों? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग
या मैच द फॉलोइंग। पहला बियॉन्ड सी, दूसरा एट सी, तीसरा बिटवीन सी एंड एफ, चौथा एट एफ, पांचवा बिफोर एफ। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एम ग्रेटर देन 0 या एम ग्रेटर देन 1, एम लेस देन -1, एम। ऐसे नहीं करता हूं, ऐसे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं वैल्यू देता हूं, एम इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू -1/2, पी क्यू आर एस टी। एक और ले लीजिए, m इक्वल टू 1 -1 u, m ग्रेटर देन 0। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। एक अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों, याद रखने के लिए आपके काम आएगी। जल्दी से बता दो कौन सा कहां पे। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले बताइए अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इसमें से कौन सा मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। पहले ए का बताइए, ए का बियॉन्ड सी में यहां पे फिर से आपके ये एफ, ये सी। तो पहला वाला केस ये है, मैं आपको फिर से यहां पे लिख देता हूं, सी से इधर होगी डिमिनिस्ड, सी के इधर होगी इनलार्ज्ड, एफ की बात कर रहा हूं, एफ के इधर होगी रियल, और अगर इधर रखा है तो वर्चुअल। बियॉन्ड सी रखा हुआ है कॉनकेव मिरर में, तो इनमें से कौन सा मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। देखो बियॉन्ड सी मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे, यह है बियॉन्ड सी, यह हो गया पी। बताओ ये किस रेंज में आ रहा है, कैसी बन रही इमेज, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है बियॉन्ड सी के लिए, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड और रियल, डिमिनिस्ड और रियल। डिमिनिस्ड मतलब मैग्निफिकेशन होना चाहिए छोटा, और रियल का मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 0, क्योंकि रियल मतलब होता है इन्वर्टेड। यह दिमाग में डाल लीजिए। तो ऐसा कौन सा मैग्निफिकेशन है जो कि डिमिनिस्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है और रियल भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें से कौन सा मैग्निफिकेशन डिमिनिस्ड भी है, रियल भी है, बताइए। ए वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ए वाले का मैच कर रहा है एस। देखो जरा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हाफ है, राइट, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हाफ है, और रियल माइनस साइन। तो
तो ए का ऑप्शन सी, डिमिनिस्ड मतलब छोटा, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, रियल का मतलब नेगेटिव, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, मैग्नीट्यूड 1 से कम, रियल का मतलब माइनस के साथ, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, हाफ, 1/3, 1/10, और अगर रियल भी बोल रहा है तो एक माइनस भी सामने होना चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जब एट सी लिख रखूंगा, जब आप सी पे ऑब्जेक्ट रखते हो एट सी, ये क्यू वाला, तो देखेंगे बच्चों आप एट सी जब मैंने आपको रटवाया था सेम साइज, सेम साइज का मतलब देखो ये मैग्निफिकेशन 1 है और रियल इमेज अभी भी ये रियल की टेरिटरी में, देखो ग्रीन लाइन रियल, तो सी का आंसर हो जाएगा ये। समझे? कोई डाउट है तो पूछो। मैग्निफिकेशन 1 एंड वेरी गुड, टी आंसर आया, वेरी गुड। अब थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। देखो आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे रखा है पी क्यू आर। जरा देखो ये कौन सी टेरिटरी में आ रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे आपने रखा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ये। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी रियल है, लेकिन अब इसका साइज बढ़ चुका होगा, यानी साइज बढ़ने का मतलब मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का 1 से बड़ा होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, और रियल है तो माइनस साइन होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा मैग्निफिकेशन है जो 1 से बड़ा है? आंसर है 2 एंड -2, लेकिन इन दोनों में कौन सा चूज करूंगा? -2, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो रियल कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा Q। समझे बच्चों? ये बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन आई होप वो जो 3 पॉइंट हैं उनका एप्लीकेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली। वो डायग्राम दिमाग में डाल के रखो, कहां पे ऑब्जेक्ट रखने से कैसी इमेज बन रही है, और उससे मैग्निफिकेशन को दिमाग में रिलेट करो, और फिर यहां पे रिलेट। एट एफ, तो जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे बनती है, इसका मैग्निफिकेशन भी लगभग इंफिनिटी होता है, एम इज ऑल्सो इंफिनिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यू, डी वाले का। और बिफोर एफ अगर आप रखोगे, बिफोर एफ यानी आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया है, ये आपका ई है, तो आप देखिए वर्चुअल इमेज है और बड़ी है, तो वर्चुअल और बड़ी का मतलब ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल एंड बड़ी का मतलब 2। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है बच्चों, ये मैग्निफिकेशन को रिलेट करना, कहां पे रखने से कैसी इमेज बनेगी, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न, राइट? चलिए गुड। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ the size of image formed by concave mirror is double the size of object, find possible positions of the image and separation between them।
कीजिए इसको। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फाइंड द पॉसिबल पोजीशंस। तो मैग्निफिकेशन जो आपको दे रखा है वो 2 दे रखा है। डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, लेकिन हमें यह नहीं बता रखा कि ये +2 दे रखा है या -2 दे रखा है। सो देयर आर 2 पॉसिबल पोजीशंस। टू पॉसिबल पोजीशंस और 2 पॉसिबल पोजीशंस ऑफ इमेज अगर हैं, तो इनको निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? हमें m से v निकालना है, राइट? तो अगर आपको याद हो क्या था फॉर्मूला m से v का? m का फॉर्मूला था -v/u, m का फॉर्मूला था 1 - v/f, 1/m का फॉर्मूला था 1 - u/f। याद आया? ये मैग्निफिकेशन के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अपन कौन सा यूज करेंगे? जहां पे m से सीधा v मिल जाए। तो यहां पे एक बार m की वैल्यू 2 अच्छा f की वैल्यू लिख लीजिए। f फोकल लेंथ आपको दे रखी है। रेडियस आपको मैं दे दूं, लेटेस्ट से रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ आप लिखेंगे -10। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा m की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 विल बी इक्वल टू +2 विल बी इक्वल टू 1 - v1/-10। तो यहां से सॉल्व कर देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज v(1) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरे में आप m की वैल्यू -2 डाल दीजिए। सो -2 विल बी इक्वल टू 1 - v/f v2/-10। तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा, दिस इंप्लाइज v2 विल बी इक्वल टू, ये उधर चला के -3 हो जाएगा तो -30। तो एक इमेज आपकी 30 पे बन रही है, एक इमेज आपकी 10 पे बन रही है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी आप खुद ही देखिए। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, लेट मी ड्रॉ द नंबर लाइन, ये 0 है। एक इमेज बन रही है -30 पे, दैट इज v2। एक इमेज बन रही है 10 पे, दैट इज v1। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आएगी, यू कैन क्लियरली सी द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 इमेजेस इज 40 सेंटीमीटर। सो दीज आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट। नोट नंबर 1, सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज सर पर m पॉजिटिव मानकर ही करेंगे ना। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो m पॉजिटिव मानकर क्यों करोगे? जब तक वो आपसे बोल ना दे, वो आपको m के बारे में बताएगा कि इफ द मिरर find the position of image if the mirror forms real image of double size। अगर ये बोल दे तो real image of double size बोल दे तो m की वैल्यू -2, वर्चुअल इमेज ऑफ डबल साइज बोल दे तो m की वैल्यू +2। तो वो बोलेगा, आपने पहचानना है लैंग्वेज के अंदर, राइट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता है क्या? यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। देखो बेसिकली इमेजिन करो ये पैरेलल रेज जा रही हैं, दीज आर, ये एक लेंस पे गिरी, ये लेंस इनको कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन वहां पे कन्वर्ज करने से पहले आपने बीच में रख दिया मिरर।
So this will be a आई बात समझ में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आया? ये रे आ रही थी तो इसके लिए जैसे देखो डिस्टेंसेस भी लिख देता हूं मैं। मान लो ये डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है लेटस से वो है 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं फॉर मिरर U लिखूं तो क्या होगा बताओ जरा, बताइए फॉर मिरर U क्या होगा? इस मिरर के लिए U क्या होगा जी, बताइए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पोल है 0, सामने वाली रेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पीछे वाला नेगेटिव। बताइए इस मिरर के लिए U क्या होगा? वेरी गुड, तो U प्लस आ गया ना, तो U प्लस का मतलब U लेस देन 0 का मतलब, आई बात समझने? मिरर के लिए समझ में आया बच्चों? एवरीवन, ऑब्जेक्ट में U ग्रेटर देन 0 वर्चुअल, U लेस देन 0 रियल। बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूं, ये आगे जाके थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट अपने लिए तो अंडरस्टैंडिंग इतनी सी जरूरी है, U की वैल्यू हमेशा अपने लिए नेगेटिव ही रहती है। हम रियल ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। वेरी गुड। तो मैं बात कर रहा था पोजीशन ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएट करके 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। लेकिन अगर मान लो यहां पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है d/dt ऑफ 1/x, तो यूजिंग चेन रूल हो जाएगा ये -1/x² इंटू dx/dt। आई होप यू नो दिस बेसिक्स। अगर 1/x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सीधा ये होगा, लेकिन 1/x है और किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो भी यही होगा, सिर्फ एक ये टर्म आ जाता है चेन रूल। तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं 1/v, ये भी तो पोजीशन ही तो है, v पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और f कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दिस विल बिकम वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस विल बिकम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहां से अपने पास रिलेशन निकल के आता है, रटना भी है सीधा। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको मैं कैपिटल भी लिख रहा हूं VI, वेलोसिटी ऑफ इमेज जब उधर ले जाएंगे सो इट बिकम्स -v² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधा याद रखना है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखने वाला फॉर्मूला एग्जाम में इस पे आ सकता है, एनसीईआरटी पे भी इस पे क्वेश्चंस गिवन है। दिस इज ओनली इफ डेल्टा, अरे डेल्टा कहां से आ गया भाई साहब? हम डिस्प्लेसमेंट थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो वेलोसिटी लिख रहे हैं, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहे हैं। ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है जी। जो तुम कह रहे हो ना वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमेशा वैलिड होगी ना यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? Yes, Kirti, you are right. Focal length does not change with time. So its differentiation is like a differentiation of a constant, which is 0. It's valid for all the mirrors.
फॉर प्लेन मिरर, फॉर सिलेंड्रिकल, वैसे ये सिलेबस में नहीं है बट सब मिरर के लिए ट्रू है, याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द ड्राइवर सिटिंग on a car at rest observes the diminished image of a car moving in rear view mirror, if the speed of car at distance 5 meter behind is 10 meters per second, then find speed of image observed by driver। ड्राइवर क्वेश्चन एक बार समझो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेडियस आप इसकी ले लीजिए 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ रियर व्यू मिरर है। कीजिए इसको। भाई एक ड्राइवर है, लेट अस से एक ड्राइवर, ये गाड़ी है इसकी रुकी हुई है, ये इसका रियर व्यू मिरर है, ये ड्राइवर है, ये वाली कार रेस्ट पे है, ये खड़ी है गाड़ी सड़क के किनारे। मैंने रियर व्यू मिरर गलत बना दिया। रियर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर हमेशा कैसा होता है? क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज हमेशा किसकी बनती है? रियर व्यू मिरर इज ऑलवेज अ डाइवर्जिंग मिरर, ऑलवेज। तो यहां पे क्या है बच्चों, ये रियर व्यू मिरर है, इसकी रेडियस दे दी 20, यानी इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। याद रखना है रियर व्यू मिरर। और इस मिरर के पीछे कोई दूसरी गाड़ी है, लेट अस से ये दूसरी गाड़ी ये दौड़ते हुए आ रही है इसकी तरफ विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस गाड़ी की जो डिस्टेंस है आपको दे दी है यहां से, ये आपको दे दी 5 मीटर। अपना सारा काम सेंटीमीटर में हो रहा है तो इसको डाल देता हूं 500 सेंटीमीटर। अब ये ड्राइवर इस मिरर में देखता है इस ऑब्जेक्ट को। तो बच्चों बेसिकली क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये हो गई आपकी फोकस, ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v ऑफ o। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है v ऑफ i। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा वेलोसिटी ऑफ इमेज बार बार डिराइव नहीं करोगे, दिस इज माइनस
v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, बट मैं तो इसको मैग्निफिकेशन में याद रखता हूं, m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस m स्क्वायर टाइम्स 10। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस मैग्निफिकेशन को निकालना है। तो कर दो जी। मैग्निफिकेशन को लिखने के लिए आपको क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन के लिए आपको देखो दे रखी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो 500 मीटर, ये क्या है, ये आपको u दे रखा है, यानी यू नीड टू कैलकुलेट m, और आपको u दे रखा है रियल ऑब्जेक्ट यानी नेगेटिव -500 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दे रखी है +10 सेंटीमीटर। तो तुरंत बच्चों दिमाग में चमकना चाहिए कि मैं वो फॉर्मूला यूज करूं जिससे मेरा एक ही बार में m निकल जाए, तो वो था मेरा 1/m विल बी इक्वल टू 1 - u/f। तो यहां से आ जाएगा 1 - u, क्या लिखूंगा, माइनस, याद रहे रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है, तो ये -500, फोकल लेंथ लिखूंगा प्लस, क्योंकि रियर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो ये नीचे हो जाएगा 10, ये 0 से ये 0 कट गया, तो आप देखेंगे 1/m की वैल्यू 1 - 50, 1 + 50 है, तो ये +50 51 हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/51। बिना दिमाग लगाए खटाक से यहां डाल दो तो आपके पास फटाक से आंसर आ जाएगा। तो -1/51 का स्क्वायर टाइम्स 10, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर आएगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है 2 जगह। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, आया नहीं है, मुझे तो लगता है कि आ सकता है। एनसीईआरटी का कोई ऐसा क्वेश्चन जो बार बार वो एग्जाम्पल में दे दें, एक्सरसाइज में दे दें, तो बस इनसे छूट गया है ये नीट वालों से, जिस दिन इन्हें दिख गया ये डाल देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी अपन लोग अब इसके ऊपर बस यहीं पे कहानी रोकेंगे, बहुत ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहता। ऐड करने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेटरल मैग्निफिकेशन भी बता दो सर, ये सब भी बता दो, लेकिन जरा तुम अपने एग्जाम का पेपर उठा के देखो यार क्या आया है। मैग्निफिकेशन, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस से किस तरह से इमेज बनती है, कहां पे रखने से क्या होता है, और ये मैग्निफिकेशन और वेलोसिटी का रिलेशन, ये ही है सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये पहले कर लो, फिर बाद में ऐड करने के लिए तो अपने घर में टीवी लगाओ, तुम सोफा लगाओ, तुम्हारी मर्जी, बट ये जरूर होना चाहिए। अभी हम लोग मजा तो आ गया, 1 मिनट अभी मजा बाकी है। अभी लेट अस डू सम क्वेश्चंस। कुछ आपके लिए पीपीटी के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से उन्हें करके जाके मजे करो। आज का काम खत्म फिजिक्स के लिए। उसके बाद 5 मिनट देना मुझे, 5 मिनट में खूब सारे क्वेश्चन करने वाला हूं तुम लोगों के लिए। चलिए 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 जल्दी से खोल लेते हैं पीपीटी। अरे वाह, ये तो खुली गई सीधा। आइए, तो ये देखो बच्चों, इस मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन डाले हैं। यहां पे आपको मैं थोड़ा सा रे डायग्राम का और ये सब चीजें भी दिखा दूंगा जल्दी जल्दी। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ सन। सन की इमेज बतानी है विथ सबस्टेंस एंड एंगल 30 डिग्री ऑफ द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन विल बी। देखिए बच्चों, सन का मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सन का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी है। तो और जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है मतलब इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, और इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये नॉर्मल जनता को पता है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं आर फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जब भी सन से रेज आ रही हैं पैरेलल रेज तो वो फोकस पे मीट करती हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर टेढ़ी रेज आ रही हैं तो फोकल प्लेन पे मीट करती हैं, याद रहे। इसका मतलब क्या है, देखो जल्दी से समझ जाओ। कौन सा मिरर है जी? कॉनकेव मिरर है, सही बनाया हमने। ध्यान से देखो, ये है फोकस। तो अभी तक हम क्या बोलते थे कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है, देखो ये पैरेलल रे आ रही है आपको दिखी, और ये मीट करेगी कहां पे? फोकस पे।
लेकिन बच्चों अगर रेज ऐसी आ रही हैं, ये देखो ये भी पैरेलल हैं, दिखिए आपको, दीज आर ऑल्सो पैरेलल रेज, ये भी पैरेलल रेज हैं। अब ये फोकस पे नहीं मीट करेंगी बच्चों, ये मीट करेंगी फोकल प्लेन पे, दिस इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन पे कहां पे मीट करेंगी, तो उसके लिए आप ये वाली रे पकड़ लो, पोल वाली, पोल वाली रे पकड़ लो और उसको एक्सटेंड कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आगे बढ़ाते जाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पे ये फोकल प्लेन पे मीट करती है, यहीं पे ही सारी रेज आकर के, यहीं पर ही सारी रेज आकर के ऑटोमेटिकली मीट कर जाएंगी। तो ये है बच्चों पैरेलल रेज मीट एट फोकस, बट ऑल द पैरेलल रेज जो कि टेढ़ी है, दे विल मीट एट फोकल प्लेन। आई बात समझ में? और यहां पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। थोड़ा यहां ज्यादा कचड़ा हो गया है, मैं इसको फिर से बनाऊं या नहीं बनाऊं, जरूरत नहीं है वैसे। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो आप देख सकते हैं दिस इज द साइज ऑफ इमेज ऑफ द सन, दिस इज द साइज, साइज का मतलब डायमीटर, इमेज। अब आप देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है, ये इमेज का साइज है, और ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, ये एंगल आपको दे रखा है, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 30 डिग्री। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया, ये फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज साइज ऑफ इमेज, और ये एंगल 30 डिग्री है। लेट अस से दिस इज एच। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, यू कैन राइट tan 30 विल बी इक्वल टू h बाय f। तो यहां से आ जाएगा h विल बी इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, सो दिस विल बी 100/√3, 100/√3 द डायमीटर ऑफ द इमेज। एक मिनट, द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द सन विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 30 डिग्री लिखा है, ये मिनट तो नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखना जरूरी है बच्चों, ये मिनट है बच्चों। ओ हो मिस्टेक हो गई, ये 30 डिग्री नहीं है, दिस इज 30 मिनट, दिस इज 30 मिनट्स, तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एंगल इज 30 मिनट्स। ठीक। तो इसको कैसे करें, 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डिग्री में 360 मिनट होते हैं। कैलकुलेशन लग जाएगी यार, चलो कोई नहीं, मैं इन जनरल आपको बता देता हूं, अभी टाइम भी कम है, कैलकुलेशन कर लोगे। लेट मी से, अगर ये थीटा मिनट्स है ना, सो इट्स ए वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो जो आपकी फोकल, जो आपकी हाइट निकल के आ जाएगी वो f इंटू थीटा ही हो जाता है बच्चों। ये जो थीटा होगा ये किस में लिखना है आपको, रेडियंस में। तो ये मिनट को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आई होप इट मेक सेंस। ठीक, तो मिनट को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना, डिग्री में भी नहीं, रेडियंस में। मिनट को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। यहां से आप डिग्री में जाओगे, डिग्री, हाफ डिग्री, और हाफ डिग्री से रेडियन में जाओगे, रेडियंस में। सो दैट विल बिकम पाई बाय 180 इंटू हाफ, ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू। चलिए कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आई होप समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यार टाइम थोड़ा सा कम है, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया ना, आर एफ थीटा। बच्चों जल्दी से ये करो, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। A candle is held 3 centimeter away from the concave mirror of the focal length 12 centimeter. Then the nature of image. Concave mirror, ये concave mirror है, ये इसकी focal length है 12,
ये फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट आपने रखा है 3 सेंटीमीटर अवे, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे रखा है। बताओ जी कौन सी इमेज है, कौन सी इमेज, जल्दी 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 जल्दी, फोकस से पहले वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। अगला, अरे वाह, ये वाला भी कर देते हैं जल्दी से। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेज विच इज क्वार्टर द साइड। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज m should be less than 1 and greater than 0, always virtual, यानी m की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u पूछ रहा है, तो m को यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला था अपना, पहली बात तो m की वैल्यू डाल दो। m की वैल्यू कितनी है, फॉर्म साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, u निकालना है, तो m से u को निकलने का फॉर्मूला था 1/m = 1 - u/f। अरे महाराज डाल दो सीधी वैल्यू, m की वैल्यू 1/4, 1/m की वैल्यू 4 = 1 - u। वेयर इज u? अरे u की तो निकालना है जी, लेंथ दे रखी है, u तो निकालना है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, इसको इधर से उधर ले जाओ तो u की वैल्यू आ जाएगी -60। मैंने सही किया क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? यस, ऐसे करना यार।